साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कार्य में जुनून के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग बात करेंगे 15 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को, जिसको करंट अफेयर के रूप में देखते हैं। तो ये 15 सितंबर से संबंधित जो भी घटनाक्रम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सबको हमने देखने के बाद ये लगा कि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये सब लेकर आपके सामने आया। तो इसको देखें और याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है प्रतिदिन सुबह 7 बजे, तो इससे जरूर जुड़े रहें और हम वही चीज लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बहुत सारे न्यूज होते हैं, हम बार बार कहते हैं, सबको न याद रखना संभव है और न ही इतने कंटेंट्स को याद रख के एग्जाम में आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं और उसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है, जो कुछ पूछने की संभावना होती है, उसी पर नजर रखना होता है। तो इसी के चलते आपको थोड़ा सुविधा हो जाए, इसी के लिए मैं ये करंट अफेयर का सीरीज शुरू किया। तो जो भी देखते हैं चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें अपने अपने ग्रुप में, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक जापान से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपसे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपको बताया गया था पिछले वीडियो क्लास में, जो ऑनलाइन माध्यम से बताया था मैंने, कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य के कारण, उनकी तबीयत अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें इस्तीफा दे दिया कि अब हम काम नहीं कर सकते हैं, अब प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी हमसे नहीं उठाया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रख करके शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद जापान के सत्तारूढ़ पार्टी, ये ध्यान रखना है, सत्तारूढ़ पार्टी जो दल काम करती है, जो सत्ता में होती है, नाम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसे भारत में भी बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसी तरह से जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसको एलडीएल भी कहा जाता है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडीपी के एक नए नेता का चुनाव हुआ है, योशिहिदे सुगो। ये ध्यान रखना, योशिहिदे सुगो को अपना नेता चुना, ये ध्यान रखना। मतलब शिंजो आबे जब छोड़ दिए पद, तो इनका जगह लेने के लिए इनका चुनाव हुआ। मतलब जापान के अगले प्रधानमंत्री यही होंगे। कौन? योशिहिदे सुगो। तो ये अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जापान के। तो आने वाला समय में एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और ध्यान रखना, वर्तमान में योशिहिदे सुगो जापान के कैबिनेट सचिव हैं, ये ध्यान रखना। अभी कैबिनेट सचिव का काम कर रहे थे, लेकिन इन्हीं को पार्टी का नेता चुन लिया गया। अब अगला जो प्रधानमंत्री होंगे, इनके जगह पर वो यही लेंगे, योशिहिदे सुगो। याद रखना है नाम, जापानी नाम है। आगे चलते हैं। 15 सितंबर से संबंधित पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। तो 15 सितंबर जुड़ा हुआ है दो इंपॉर्टेंट डे के रूप में। पहला कि इसको अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक डे, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे, लोकतंत्र, जहां जनता की सत्ता होती है, जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार गिराती है। तो ऐसे देश को या ऐसे सिस्टम को लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही मालिक है, जनता ही प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। उसी के रूप में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व के देशों के जितने भी देश हैं वहां लोकतंत्र की समीक्षा, लोकतंत्र की समीक्षा का मतलब कि लोकतंत्र किस स्थिति में है, लोगों को समाज में क्या अधिकार है, सत्ता में कितनी भागीदारी है, या लोकतंत्र सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी समीक्षा के लिए इस दिवस का आयोजन किया गया। और यह आयोजन हुआ यूएन के महासभा द्वारा 2007 में। तो जनरल असेंबली जो लगता है यूएन का हर साल, उसी में 2007 में ये निर्णय लिया गया कि हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाएगा। और दुनिया का पहला लोकतंत्र या गणतंत्र वैशाली बिहार में है, यह ध्यान रखना है। वैशाली जिले में दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में, लोकतंत्र दिवस के रूप में यूएन महासभा ने 2007 में पारित किया, लेकिन पहला जो मनाया गया था वो 2008 में। तो 2007 में पारित हुआ महासभा में और पहली बार 2008 में ये दिवस का आयोजन किया गया वर्ल्ड लेवल पर। तो बहुत सारे न्यूज हैं लोकतंत्र से संबंधित, और लोकतंत्र की समीक्षा के लिए भारत
में वैशाली, बिहार में वैशाली जिला लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो कई पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। 15 दिसंबर को ही भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है। अभियंता मतलब इंजीनियर होता है, और इंजीनियर के सम्मान के लिए यह दिवस का आयोजन 15 सितंबर को भारत में होता है। और किनके लिए, तो ध्यान रखना है, एक व्यक्ति हैं, नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि एम विश्वेश्वरैया भारत में एक बहुत बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, जिन्होंने भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा काम किया। नियोजन प्रणाली जो आया उसको उनका अग्रदूत माना जाता है इनको, कि जो भी योजनाएं बनी वो इनके एक जो दूरदृष्टि होती है, विजन, इसके आधार पर भारत में डेवलपमेंट का काम हुआ। इन्होंने कई बड़े बड़े बांध का निर्माण किया, एम विश्वेश्वरैया। जैसे यहां जाएंगे बिहार में सचिवालय में, तो विश्वेश्वरैया भवन ही है जहां से डेवलपमेंट का काम होता है, तो इन्हीं के नाम पर। तो इन्होंने जो काम किया, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में रख दिया। और ध्यान रखना है, इनका नाम, इन्हीं के नाम पर यह काम, इस दिवस का आयोजन सरकार ने किया। नेक्स्ट एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति फिर से चुना गया। तो पहले भी उपसभापति थे और फिर से इनका चुनाव हुआ। ये एक बहुत ही स्वच्छ और निष्पक्ष काम करने वाले व्यक्तित्व के तौर पर देखा जाता है इनको, और इनकी कार्यशैली को देखते हुए इनको फिर से उपसभापति के रूप में चुन लिया गया। इनकी प्रतिद्वंद्विता मनोज झा आरजेडी के सांसद से थी, लेकिन उनको हरा करके हरिवंश प्रसाद सिंह को चुना गया, ये ध्यान रखना है। और ये दूसरी बार है राज्यसभा का क्या उपसभापति, और अध्यक्ष जो होता है या सभापति जो होता है, कौन होता है राज्यसभा का, तो पदेन उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखना है। तो जो भी उपराष्ट्रपति होगा पद पर, वही है राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। और ये क्या है, उपसभापति। तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो चुने होते हैं वही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं, और बाद में एक उपसभापति की जरूरत पड़ती है जिसका चुनाव होता है, और वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं कोई ना कोई। और ध्यान रखना है कि जब ये उपराष्ट्रपति या सभापति या अध्यक्ष एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं सभा में, तो कार्य की देख रेख जो करती है वो उपसभापति के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इस तौर पर एक बड़ा नियुक्ति है, चयन है, ध्यान देना। एक न्यूज है विज्ञान के क्षेत्र से कि शुक्र ग्रह पर बादलों में फॉस्फीन गैस देखा गया। तो शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस की मौजूदगी के कारण एक जानकारी मिली कि शुक्र ग्रह पर जीवन हो सकता है और कोई न कोई जीव होगा, और इस रूप में पृथ्वी के बाहर ग्रहों पर जो जीवन की खोज चल रही है उस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि शुक्र ग्रह पर हो सकता है कि कोई जीवन होगा, कोई जीव जंतु जैसे पृथ्वी पर रहते हैं वैसे ही रहते होंगे। कारण क्या है, ये फॉस्फीन गैस का निर्माण जब भी होता है तो जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जीवाणु एक प्रकार का जीव है, जैसे पृथ्वी पर बैक्टीरिया है वैसे ही बैक्टीरिया ही होगा जो ये फॉस्फीन गैस बनाता होगा। तो शुक्र के बादलों में टेलीस्कोप के द्वारा अध्ययन के दौरान पता चला कि ये फॉस्फीन गैस है, और इसलिए यहाँ बैक्टीरिया हो सकता है, और जब बैक्टीरिया है तो निश्चित तौर पर शुक्र पर कोई न कोई जीव जंतु रहता होगा। इसी के कारण एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है। नेक्स्ट एक न्यूज है बिहार के डेवलपमेंट से संबंधित। अभी देख रहे हैं पर डे प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार से संबंधित कई योजनाओं की घोषणा हो रही है। मत्स्य संपदा योजना आया, कई तरह के रोड के काम का इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद 15 सितंबर को बिहार के लिए दरभंगा किशनगंज 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के बनावट के लिए शिलान्यास किया गया, आधारशिला रखी गई, जिसको LILO के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना है, लाइन इन लाइन आउट का निर्माण का आधारशिला रखा गया, जिससे सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय जिले को ट्रांसमिशन में काफी सुविधा होगी। वहां बिजली के पहुंचाने में, बिजली को विकसित करने में इस ट्रांसमिशन लाइन का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ध्यान रखना है, दरभंगा किशनगंज 400 केवी ट्रांसमिशन LILO का निर्माण का आधारशिला रखा गया। एक बड़ा कार्य है बिजली के ट्रांसमिशन के क्षेत्र में, बिजली को घर घर तक पहुंचाने के लिए।
जिसमें 3 जिला को लाभ होने वाला है, सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय। आगे चलें तो एक योजना चल रहा है, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला में भारत श्रेष्ठ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, ये श्रृंखला का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इस श्रृंखला में बुद्ध की पद चिन्हों पर वेबिनार पेश किया गया। तो वेबिनार हो रहा है जो आजकल इंटरनेट के माध्यम से सम्मेलन करके, आयोजन करके लोगों तक मैसेज पहुंचाने का जो माध्यम बन गया है। क्योंकि अब वर्चुअल चीजें हो रही है, अब लोगों के बीच जाने का समय नहीं है कोरोना काल में, और इसी कारण वेबिनार आयोजित हो रहा है तरह तरह के। और इस तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला शुरू किया गया है। और इस श्रृंखला के तहत काम क्या करना है कि समृद्धि और विविधता को दुनिया के पटल पर लाना है, कि दुनिया देखे कि भारत कितना विविधता वाला देश है और कितना समृद्ध है हर चीजों में। और इसी के तौर पर बुद्ध के पद चिन्हों पर एक श्रृंखला के लिए वेबिनार पेश किया गया कि बुद्ध का क्या दर्शन था, बुद्ध ने जीवन से संबंधित क्या दर्शन दिया लोगों को, और उसको कैसे हम लोगों को जीवन में शामिल करना चाहिए। इसी पर इस श्रृंखला का आयोजन किया गया। तो बुद्ध के पद चिन्हों पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला, ये तीनों को ध्यान रखना। तो यही आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसको देखें, याद रखें और एग्जाम के लिए तैयार रहें। तो फिर मिलेंगे हम लोग शाम के क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।